ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का शाप, और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थीं, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वे भृगु ऋषि की पुत्री थीं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का शाप दे दिया था। गुर्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। ब्रह्मा जी, सरस्वती और सावित्री की कथा सच और भ्रम की परतें। द्वापर त्रेतायुग से भी पहले, जब यह संसार नया उत्पन्न हुआ था, सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कार्य विभाजन हुआ। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता, महेश शिव संहारक। ब्रह्मा ने तपस्या और योग बल से अपनी शक्ति के द्वारा संसार, जीव जंतु, वनस्पतियों और मनुष्यों का सृजन प्रारंभ किया। लेकिन सृष्टि तभी पूर्ण हो सकती थी जब उसमें ज्ञान और विद्या का संचार हो। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा के तेज से विद्या की देवी सरस्वती प्रकट हुई। सरस्वती जन्म और भ्रम। पुराणों में सरस्वती के 2 अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है। एक, विद्या की देवी सरस्वती, जिन्हें ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है, लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि वे उनकी सगी पुत्री थीं। 2, ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ। यही नाम की समानता आगे चलकर भ्रम का कारण बनी। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के सौंदर्य से मोहित हो गए, लेकिन कई विद्वान इसे पूरी तरह गलत धारणा मानते हैं। उनका कहना है कि यह कथा प्रतीकात्मक थी। यहाँ पुत्री का अर्थ था ब्रह्मा की सृष्टि। जिस प्रकार किसान अपनी फसल से प्रेम करता है, वैसे ही ब्रह्मा अपने द्वारा उत्पन्न विद्या, ज्ञान से प्रेम करते थे। सावित्री का प्राकट्य। ब्रह्मा के यज्ञों और सृष्टि रचना में उनका साथ देने के लिए ब्रह्मलोक में सावित्री का प्राकट्य हुआ। सावित्री को सत्यव्रती और धर्मप्रिय कहा जाता था। वे सौंदर्य, तेज और विद्या में अनुपम थीं। ब्रह्मा और सावित्री का विवाह ब्रह्मलोक में संपन्न हुआ और दोनों मिलकर सृष्टि के कार्य में जुट गए। पुष्कर का महायज्ञ। एक समय ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि पृथ्वी पर एक महायज्ञ किया जाए ताकि सृष्टि के सभी तत्व संतुलित रहें और आने वाले युगों में जीवन का संचालन सुचारू हो। स्थान चुना गया, राजस्थान का पुष्कर। दिन और समय का मुहूर्त निश्चित हुआ
और यज्ञ में देवी सावित्री की उपस्थिति अनिवार्य थी। लेकिन यज्ञ के दिन सावित्री किसी कारणवश विलंब से पहुंची। ब्रह्मा के पुरोहितों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुहूर्त निकल रहा है। यज्ञ में पत्नी के बिना आप आहुति नहीं दे सकते। यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। गायत्री का आगमन। इसी समय वहां पास के गांव की एक अत्यंत तेजस्विनी, वेदों की ज्ञाता और गुणों से संपन्न स्त्री गायत्री उपस्थित थीं। गायत्री के विषय में एक लोकमान्यता यह भी है कि वे एक गुर्जर जाति की महिला थीं, जिनका आचरण पवित्र और ज्ञान अद्वितीय था। ब्रह्मा ने पुरोहितों की सलाह पर तुरंत गायत्री से विवाह किया और यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। सावित्री का क्रोध और शाप। कुछ ही देर बाद सावित्री पुष्कर पहुंची। उन्होंने देखा कि यज्ञ उनके बिना आरंभ हो चुका है और उनकी जगह किसी अन्य स्त्री गायत्री को बैठाकर ब्रह्मा आहुति दे रहे हैं। सावित्री का क्रोध भयानक था। उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, आपने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। आपका यज्ञ तो पूर्ण हो जाएगा, परंतु मैं आपको शाप देती हूँ, इस पृथ्वी पर आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। सावित्री के इस शाप का प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी भारत में ब्रह्मा के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर केवल पुष्कर में ही है। गायत्री का आशीर्वाद। गायत्री अत्यंत संयमी और विद्वान थीं। उन्होंने सावित्री के क्रोध को शांत करने की कोशिश की और कहा, हे देवी, मैं आपकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, केवल यज्ञ की पूर्णता के लिए आई हूँ। इसके बाद गायत्री ने ब्रह्मा को यह आशीर्वाद दिया कि भले ही आपकी पूजा न हो, लेकिन ज्ञान की खोज करने वाला हर व्यक्ति आपके नाम को स्मरण करेगा, क्योंकि आप ही सृष्टि के आदिदेव और वेदों के प्रणेता हैं। सावित्री का पृथ्वी पर वास। शाप देने के बाद सावित्री ने क्रोधित मन से ब्रह्मलोक छोड़ दिया और पुष्कर के निकट पर्वत पर तपस्या करने लगी। आज भी सावित्री माता का मंदिर पुष्कर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां मान्यता है कि वे आज भी विराजमान हैं। सरस्वती और विष्णु का विवाह। पुराणों के एक अन्य प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की एक कन्या, नाम भी सरस्वती, का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। यहाँ कन्या का अर्थ सृष्टि से उत्पन्न तत्व है, न कि रक्त संबंधी संतान। इसलिए बाद के काल में दोनों सरस्वतियों, पत्नी और कन्या के नाम एक जैसे होने से लोगों में यह भ्रांति फैली कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया। ब्रह्मा और सदाशिव की परीक्षा। एक और कारण जो ब्रह्मा की पूजा न होने से जुड़ा है, शिव पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि एक बार सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा ली। उन्होंने आदेश दिया कि वे ब्रह्मांड की सीमा खोज कर लाए। विष्णु ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्होंने सीमा पा ली है। सदाशिव ने इस असत्य के कारण ब्रह्मा को भी शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। बाद के युगों में प्रभा। कालांतर में विष्णु और शिव की पूजा अत्यधिक बढ़ी, उनके अनेक मंदिर बने, किंतु ब्रह्मा की पूजा केवल विशेष अवसरों और स्थानों पर होने लगी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला और यज्ञ आयोजित होता है। कथा का प्रतीकात्मक अर्थ। विद्वान मानते हैं कि यह पूरी कथा केवल सामाजिक और धार्मिक प्रतीक है। सावित्री धर्म और सत्य का प्रतीक, गायत्री ज्ञान और विद्या का प्रतीक। शाप यह दर्शाता है कि समाज में धर्म और ज्ञान का संतुलन बिगड़ने पर परिणाम गंभीर होते हैं। निष्कर्ष, ब्रह्मा के अपनी पुत्री से विवाह करने की कथा अधिकतर भ्रम और कथाओं की उलझन का परिणाम है। वास्तव में यह ज्ञान और सृष्टि के आपसी संबंध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।
उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं में सावित्री का शाप, गायत्री का यज्ञ और सदाशिव की परीक्षा। तीनों ने मिलकर यह स्थिति बनाई कि ब्रह्मा की पूजा सीमित हो गई।